हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन, जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है उसका प्रूफ। गाइज, जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। गाइज, अगर हमें ये शो करना है ये दोनों बराबर हैं, सपोज इट्स बी एनी सेट एक्स एंड इट्स बी एनी सेट वाई। अगर हम एक्स को वाई का सबसेट दिखाते हैं और वाई को एक्स का सबसेट दिखाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये दोनों के दोनों एक्स और वाई हैं वे इक्वल हैं। देन सपोज लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। गाइस, हमने कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट इम्प्लाइज दैट एक्स है जो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है जो एक्स ए यूनियन बी में नहीं है। अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, एक्स ना तो ए में है एंड एक्स ना बी में है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्स अगर ना तो ए में है और ना बी में है तो इसका मतलब एक्स किस में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। क्योंकि ए में नहीं था तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही होगा। अब बात करें, अगर एक्स जो एंड है हमारा वो इंटरसेक्शन साइन को दिखाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने क्या लेके चले थे कि जो एक्स है हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, एक्स हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, ये लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि एक्स हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो यहाँ से ये बात निकल के आई कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब बात करेंगे, अब हमें दिखाना कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। उसके लिए हम सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। गाइस, इसमें ना सिर्फ करना कुछ नहीं, हमें जो ये स्टेप है ना इसकी रिवर्स स्टेप चलानी है बिल्कुल। एक्स बिलोंग्स टू हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो ए के अंदर नहीं है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए और बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। हम गाइस लेके क्या चले थे कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू, ना ही ए में है और ना ही बी में, इसका मतलब यूनियन में भी नहीं होगा, यूनियन में भी नहीं होगा। हमने लेके क्या चले थे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा सबसेट हुआ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। या इस और इस इक्वेशन से हमें पता चला कि जो एक्स है वो वाई का सबसेट है और वाई एक्स का सबसेट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।